हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम क्लास 10 का सीबीएसई और आईसीएसई के लिए टर्म 2 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। जैसे ही आप जानते हैं कि टर्म 2 में केमिस्ट्री का एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर सीबीएसई और आईसीएसई में कॉमन है, तो इसलिए हम इस चैप्टर को लेकर आए हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे, छोटे छोटे पार्ट में हम डिस्कस करेंगे और वही पोर्शन पढ़ाऊंगा जो एग्जाम में 100% प्रोबेबिलिटी है आने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जय हिंद। आइए तो सबसे पहले देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें। देखिए, बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है? जो आर्गन है वह केमिस्ट्री जिसमें आर्गन के बारे में स्टडी किया जाए, यानी स्टडी ऑफ आर्गन। ये तो क्लियर हो गया। अब रही बात थी स्टडी ऑफ आर्गन केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। इसका दूसरा नाम है कार्बनिक केमिस्ट्री। कार्बनिक केमिस्ट्री, ठीक है। आइए अब समझते हैं एक एक चीज कि ये कैसे प्राप्त होते हैं। तो इसमें अब रही बात, दो टर्म आते हैं, ध्यान दीजिए, जिसको बोलते हैं कार्बनिक कंपाउंड और दूसरा आता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो प्रश्न ये उठता है कि कार्बनिक कंपाउंड क्या होता है। तो ध्यान दीजिए कि कार्बनिक कंपाउंड क्या होता है, जिसमें हम कार्बन और हाइड्रोजन के मिलकर बने कंपाउंड का अध्ययन करते हैं। जैसे मान लीजिए कि जो बायोगैस है, मार्शल गैस है, नेचुरल गैस है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं CH4 मेथेन। तो ये आपका क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए हैं। मेथेन बोलिए, बायोगैस बोलिए, मार्शल गैस बोलिए या नेचुरल गैस बोलिए, नेचुरल गैस बोलिए। तो ये आपका क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है। तो इस कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कहते हैं। बात करें, ये भी कहा जाता है कि कार्बनिक जो कंपाउंड होता है वह प्लांट और एनिमल से प्राप्त होता है, प्लांट प्लस एनिमल से। एग्जाम्पल ले लीजिए स्टार्च, एग्जाम्पल ले लीजिए सेल्यूलोज, एग्जाम्पल ले लीजिए ग्लूकोज। तो ये सब आपके एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये मैंने बताया आपका कार्बनिक कंपाउंड। आइए समझते हैं आगे की तरफ क्या होता है। दो टर्म आते हैं, पहला है हाइड्रोकार्बन। आइए समझते हैं हाइड्रोकार्बन क्या होता है। हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, तो ऐसा कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं उसे हाइड्रोकार्बन कंपाउंड कहते हैं। क्या होता है, ऐसा कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं उस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, कंपाउंड जो होते हैं किसका, कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। एग्जाम्पल देखिए, फिर ले ले C2H4, इसको एथिन बोलते हैं, ठीक है। अब रही बात, दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए। पहला एग्जाम्पल तो आप CH4 ले सकते हैं, दूसरा एग्जाम्पल एथिन हो गया, मेथेन हो गया, इसको बोलते हैं, अभी बताया हूं। और तीसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, ट्रिपल बॉन्ड होता है एथाइन। तो अब इस तरह बॉन्ड के आधार पर, मतलब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड आया, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आता है, इसमें डबल बॉन्ड आता है, और इसमें क्या आता है, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड आता है, तो इसको एथाइन बोलते हैं। तो कार्बन कार्बन के बीच अगर डबल बॉन्ड आएगा तो उसको ध्यान दीजिए, और कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड आता है और कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड आता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड, ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड, ये दो तरह के होते हैं,
एक होता है सेचुरेटेड और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन लिख लीजिए। अब रही बात सेचुरेटेड क्या होता है, तो ऐसा हाइड्रोकार्बन जो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाता है तो उसे क्या होता है, सेचुरेटेड होता है। और ऐसा हाइड्रोकार्बन जो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है उसे अनसैचुरेटेड कहते हैं। ध्यान दीजिए, जो डबल बॉन्ड होता है या ट्रिपल बॉन्ड होता है उसे मल्टीपल बॉन्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मल्टीपल। तो ध्यान दीजिए, इफ सिंगल बॉन्ड आकर बिटवीन कार्बन कार्बन, इफ डबल आर ट्रिपल बॉन्ड आकर बिटवीन कार्बन कार्बन, या अब देखिए एक एक चीज हम आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आइए अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सैचुरेटेड और टाइप्स ऑफ अनसैचुरेटेड। क्लियर। देखिए इधर एग्जांपल के रूप में देख लीजिए, जैसे ये आपका हो गया, यहां पर देखेंगे। अभी आपको मैं एक एक चीज बताऊंगा कि कैसे ये आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका एग्जांपल होगा, इसका एग्जांपल देख लीजिए, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड आ रहा है। एक और एग्जांपल देख लीजिए, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड। तो ये आपको हमने बताया टाइप्स क्या होता है, एग्जांपल बताया। आइए अब समझते हैं कुछ बेसिक फैक्ट, उसके बाद हम लोग आगे की तरफ प्रोसीड होते हैं। कॉपी और नोट्स बनाने के लिए तैयार हो जाइए। अब हम आपको जादू दिखाने जा रहे हैं। क्या है जादू, आइए यहाँ जादू देखने के लिए तैयार हो जाइए। देखिए जादू नंबर 1, पहला नंबर, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान दीजिएगा। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, आपको पता है। तो इसको लिखते हैं 2,4। कितना पाते हैं, 2,4। तो कार्बन के पास क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 4 इलेक्ट्रॉन होते थे, इसीलिए इसको बोलते हैं टेट्रा वैलेंसी। आटेट कंप्लीट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन होता है और 4 इलेक्ट्रॉन और प्राप्त कर लेगा तो इसके बाद ऑक्टेव हो जाएगा। और ऑक्टेव हो जाएगा तो जानते हैं स्टेबल का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो इसके बाद 4 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसको बोलते हैं टेट्रा वैलेंट। ये होता है टेट्रा वैलेंट। बात समझ में आ गया। अब देखिए इधर, अब आइए समझते हैं सबसे पहले सैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड में, और इधर समझते हैं अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या बताया कि अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा, यदि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा तो वैसे कंपाउंड को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यदि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या बोल सकते हैं मल्टीपल बॉन्ड पाया जाएगा तो वैसे कार्बन को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पाते हैं। तो आइए इसको देखते हैं टाइप्स में। तो टाइप्स ऑफ सैचुरेटेड और टाइप्स ऑफ अनसैचुरेटेड। तो सबसे पहले इसमें आता है एल्केन। अब आइए एक चीज समझाने का प्रयास करता हूं। अब देखिए इधर बात करें, कार्बन अगर एक कार्बन होगा तो आप उसको मेथ कहेंगे। ये नंबर ऑफ कार्बन है, ये वर्ड रूट है। 2 कार्बन होगा तो एक, 3 कार्बन होगा तो प्रोप, 4 कार्बन होगा तो ब्यूट, 5 कार्बन होगा तो पेंट, 6 कार्बन, यहां पर ध्यान दीजिए 6 कार्बन होगा तो हेस, 7 कार्बन होगा तो हेप्ट, 8 कार्बन होगा तो आक्ट, 9 कार्बन होगा तो नान, और 10 कार्बन होगा तो देख। आइए समझते हैं एल्केन। एल्केन में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, जनरल फार्मूला होता है CnH2n+1। ठीक है,
सफिक्स नेम में क्या लिखते हैं, सफिक्स नेम में ANE लिखते हैं, पहला नंबर ये, ठीक है। आइए समझते हैं, सफिक्स नेम में ये लिखते हैं और कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड आता है। तो आइए देखते हैं, देखिए इधर देखिए यंग का मतलब क्या आता है, यंग बराबर आप 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 5, समझ आ गया। देखिए इधर यन बराबर आप 1 लीजिए, तो 1 पुट करेंगे, यन बराबर 1, तो क्या होगा C1 और H 2 इंटू 1 प्लस 1 हो गया, बल्कि 2 होता है, तो यही आपका 2 लिखेंगे, तो क्या होगा C1 और एक 4 हो गया। क्लियर। देखिए तो यहां पर क्या हुआ, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी वो टेट्रा वैलेंस होता है, 4 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 8 एक कंप्लीट करेगा, तो 4 कार्बन, एक इसके साथ 5 हो गया, इसके साथ 6 हो गया, इसके साथ 7 होगा, इसके साथ 8 हो गया, 8 हो गया। देखिए इधर क्या करते हैं, सफिक्स में क्या लगाते हैं ANE, एक कार्बन के लिए मेथ लिखते हैं, यहां ध्यान दीजिए, तो एक कार्बन के लिए मेथ होगा, तो आपका क्या होगा मेथेन होगा, क्या बोलेंगे मेथेन। क्लियर। इसी तरह बात करें, इसको हम इरेक कर रहा हूं, इसी तरह अगर मान लीजिए यन बराबर 2 लेना है, तो यन बराबर आप 2 ले लीजिए, क्या होगा C2 और क्या होगा 2 इंटू 2 प्लस 2, देख रहे हैं C2, देख लीजिए C2 2 इंटू 2 प्लस 2, तो क्या होगा C2 2 2 जा 4 और 4 2 6 हुआ। अब देखिए 2 कार्बन है, कार्बन 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 के बीच क्या होगा सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड होगा, तो ये क्या होगा 4 होता है इलेक्ट्रॉन, 5 हो गया, 6 7 8, अब इसके बाद देखिए 5 हो गया, 6 7 और ये 1, तो 2 कार्बन हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं, 2 कार्बन के लिए क्या बोलते हैं एथ बोलते हैं। देखिए यह लिखा है, तो एथ तो लिखेंगे लिखेंगे, और सफिक्स में क्या लिखेंगे ANE जोड़ देंगे, तो क्या होगा एथेन हो जाएगा। ANE जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है। इसी तरह मान लीजिए यन बराबर 3 ले लीजिए, तो यन बराबर 3 लेंगे, तो क्या होगा C3 होगा और H 2 इंटू 3 होगा और प्लस 2, तो क्या होगा C3 2 3 जा 6 और 6 2 8, तो H 8 हो गया। अब इसको कार्बन 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 बना दीजिए, सिंगल बॉन्ड बनाएंगे क्योंकि सिंगल बॉन्ड वाला पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए 5 6 7 8, 5 6 7 और ये 8, अब इसके लिए लीजिए 5 6 7 8, देखिए जितना कार्बन होगा उतना ही हाइड्रोजन होगा, ठीक 1 2 3 3 कार्बन होगा, हाइड्रोजन काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अरे 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो ANE। तो इस तरह का आपको प्रैक्टिस करना है 10 तक, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। चलिए अब देखते हैं, ये आपका टाइप ऑफ सेचुरेटेड हो गया एल्केन। अब आइए देखते हैं दूसरा अनसेचुरेटेड में, पहला एल्कीन, अब देखिए इधर, तो आइए पहले सीखते हैं एल्कीन, और दूसरा क्या होता है एल्काइन होता है। तो पहले एल्कीन सीखिए, एल्कीन क्या होता है, जनरल फार्मूला देखिए CnH2n, यन बराबर कहां से स्टार्ट होता है 2 से, अब क्यों स्टार्ट होता है 2 से ये मैं बता रहा हूं अभी, ठीक है। सफिक्स में क्या लेंगे, सफिक्स माने जो बाद में लगता है, ठीक है, तो इसका इसमें क्या होता है ENE, देखिए यहां पर ENE आ रहा है, देखिए इधर अगर हम यन बराबर 1 लेते हैं, अब आपको यहां पर दिखा रहा हूं कि क्यों नहीं 1 काउंट करते हैं, देखिए इधर यन बराबर 1 लेंगे तो C1 होगा और 2 इंटू 2 इंटू 1, तो क्या होगा C1H2 हो गया, तो यहां पर तो देखिएगा 5 हो गया और ये 6, लेकिन हम किसके साथ डबल बॉन्ड बनाएंगे, कोई एटम है ही नहीं है, तो कोई एटम नहीं है, तो यानी कि ये क्या इसका अटैक कंप्लीट हो रहा है, नहीं हो पा रहा है, तो ये क्या होगा नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। अब आइए चेक करते हैं यन बराबर 2, तो यन बराबर 2 अगर लेते हैं तो क्या होगा, ध्यान दीजिए C2, देखिए C2 और H 2 इंटू 2 कितना हुआ, तो C2 आपका हो जाएगा C2 2 2 जा 4, तो कार्बन कार्बन हो गया, डबल बॉन्ड बना लीजिए,
डबल बॉन्ड होगा कि नहीं, क्योंकि एल्कीन है। कार्बन कार्बन के बीच क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा। यहां लिख लीजिए। अब देखिए 5 6 इस कार्बन के लिए 7 और ये 8। अब इस कार्बन के लिए 5 6 7 और ये 1। दो कार्बन के लिए क्या होता है, एथ होता है, तो एथ लिख लीजिए। और आपका क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो EN हो गया। इसी तरह यन बराबर आप 3 लिख लीजिए। यन बराबर 3, तो 3 लिखेंगे तो क्या होगा, C3। देखिए इधर C3 और H2 इंटू 3, तो क्या होगा, कार्बन कार्बन के यहां पर आएगा C3H6। अब कार्बन कार्बन कार्बन, ध्यान दीजिए, एक डबल बॉन्ड